आप हम आपको आज सामने रखने जा रहे हैं उन तमाम भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध के समय के तमाम डिटेल्स जो अब एक अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने दुनिया के सामने रखे हैं और इसी डिटेल को हम आपके सामने साझा करेंगे। देखिए, हमें और आपको ये जानकारी है कि भारत पाकिस्तान के बीच 9 और 10 मई की दरमियानी रात को युद्ध जैसे हालात थे और भारत ने उस रात को पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। ये 11 एयरबेस ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए उड़ाए गए थे और सुखोई MKI से ये ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अजरबैजान की यात्रा के दौरान खुद स्वीकार कर लिया कि जब पाकिस्तान सुबह 4:30 बजे नमाज के बाद भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था, उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस दाग कर हमें सख्ते में डाल दिया। और हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ इस बारे में क्या लिखते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा है कि भारत ने 1 दशक पहले रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जो कवायद शुरू की थी, उसका असर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में साफ नजर आया है। पाकिस्तान के साथ 4 दिन चली इस जंग में भारत के स्वदेशी निर्मित आधुनिक उपकरणों के आगे चीन निर्मित हथियार बुरी तरह से मात खा गए। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि पाकिस्तान के पीछे से चीन ही भारत के साथ लड़ रहा था युद्ध, क्योंकि चीन ने तमाम वो हथियार जो पाकिस्तान को मुहैया कराए थे वो उसके उन्नत श्रेणी के हथियार थे। ये बात अमेरिकी लेखक और रक्षा विशेषज्ञ जॉन W. स्पेंसर ने अपने एक ताज़ा विश्लेषण में कही है। स्पेंसर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल हथियारों का तुलनात्मक ब्यौरा भी रखा है। उन्होंने लिखा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा आकाश और आकाश तीर जैसी प्रणालियों के आगे पाकिस्तान के JF-17 थंडर और HQ-9, HQ-16 जैसी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम बेदम साबित हुआ। उन्होंने इससे चीन से, यानी कि पाकिस्तान ने इन्हें चीन से हासिल किया था और उसके बावजूद ये चीनी हथियार जो है मौथरे साबित हुए। चीन में इन बने हथियारों का मुंहतोड़ जवाब भारत की देसी, यानी कि स्वदेशी तरीके से बनाई हुई मिसाइलों ने और एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी था, इसके बैकग्राउंड में क्या है। देखिए, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे पहले शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अजरबैजान के दौरे पर हैं। अजरबैजान के दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने यह स्वीकार किया कि जो भारत के हथियार थे उन्होंने पाकिस्तान के भीतर घुसकर हमला किया। और जब आसिफ मुनीर, जो कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं और उनको इस युद्ध के बाद प्रमोट करके फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया, उन्होंने रात को उन्हें फ़ोन करके ये बताया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कई जगहों पर हमला कर दिया है और हमें भारी नुकसान हुआ है, तो उनकी नींद उड़ गई। पाकिस्तान जब हमले की तैयारी कर रहा था तब उससे पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर उसके सबसे सुरक्षित एयरबेस को भी भेज दिया और वहाँ पर भी हमला कर दिया। पाकिस्तान हमले की तैयारी करता रह गया और भारत ने उसे भीतर घुसकर मार दिया। हमारे साथ अनिल त्रिगुणायत, पूर्व राजनयिक हैं, उनका रुख कर लेते वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल त्रिगुणायत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जब तमाम विदेशी एजेंसियां, विदेशी रक्षा विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि भारत जो है वो निर्विवाद रूप से आकाश का राजा हो गया है, दक्षिण एशिया में उसने ये अपनी जो बादशाहत है वो इस 2 दिन के युद्ध में ही कायम कर ली है, और जो चीन उसका पड़ोसी है जो कि उन्नत तकनीक का दावा करता था, उसके तमाम हथियार जो है वो मौथरे साबित हुए और भारत के स्वदेशी हथियारों ने पूरे इस रीजन की सुरक्षा को एक तरह से टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास साहब। जब भारत ने इस बात को कहा तब बहुत से लोगों ने उस पर शंका जाहिर की, लेकिन अब जैसा आप जानते हैं कि जिस तरह युद्ध होते हैं उसके बाद में उसका एनालिसिस होता है, तो अच्छी बात है कि जॉन स्पेंसर ने नामे हुए जाने माने एक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसका पूरी तरह किया। लेकिन आप इस बात को देख लें कि भारत का जो आत्मनिर्भरता के ऊपर निर्भरता है
वो एक बहुत आवश्यक चीज है आज के जमाने में, हम्म। क्योंकि दुनिया के जो देश सप्लाई करते रहे हैं अब तक, वो हर बात में अपनी एक कंडीशन लगा देते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप स्वयं निर्भर रहें, आत्मनिर्भर रहें। हालांकि सब तरफ आदमी को लेना तो पड़ता ही है कुछ ना कुछ, ले अपने देश में आगे टेक्नोलॉजीज आती हैं, लेकिन भारत ने जिस छोटे से समय में जिस तरह का मैं समझता हूँ वो दिखाया है, ये एक बड़ी एक बात है। दूसरी चीज है कि हमने कभी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के साथ पैरिटी देख रहा हो भारत, जहां तक हमारे युद्ध नीति का या हमारे इक्विपमेंट का सवाल है। ये बेसिकली क्या है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज इस रीजन के अंदर में चीन ही है। तो हम्म। आप और पाकिस्तान को चीन के 80 या 81% पूरा जो पाकिस्तान का असला है वो चाइनीज ओरिजिन का है। तो ये इस वॉर में चाइना ने भले ही, उसको एक फायदा ये हुआ है कि उसको पता लग गया कि उसके चीजों में क्या कमी है, या किस तरह की समस्या है, या किस तरह उनको नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ जरूर वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आगे कोशिश करके इम्प्रूव करेंगे। लेकिन भारत ने डेफिनेटली डिसाइसिवली अपनी सुपीरियरिटी को जी। दिखा दिया, और उसको दुनिया को बता दिया कि किस तरह से हम कोई भी चीज पाकिस्तान से अगर थ्रेट आएगी, हमें टेररिज्म के रूप में कोई थ्रेट आएगी, तो ना पाकिस्तान ना वो थ्रेट टेररिस्ट को बख्शा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल त्रिगुणारायत जी आपका एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। और देखिए, इस वक्त हम आपके सामने वो डिटेल रखते हैं जो अजरबैजान के कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने रखे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने 10 मई की सुबह नमाज के बाद भारत पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन भोर होने से पहले ही भारत ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों पर हमला कर दिया। और ये प्रांत जो है ज़्यादातर जो थे इस्टेब्लिशमेंट थे, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थे और एयर बेसिस थे। पाकिस्तान का ब्रह्मोस खौफ जो है वो शहबाज का दूसरा कबूलनामा भी बयान करता है। 9 मई की रात को भारत ने ब्रह्मोस से अटैक किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने, क्या कहते हैं शहबाज शरीफ, ब्रह्मोस मिसाइल ने हमारे एयरबेस को हिट किया है। रावलपिंडी एयरबेस समेत दूसरी जगह भारत का अटैक हुआ है। हम 10 मई तड़के 4:30 बजे हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारी सारी योजना धरी की धरी रह गई। और पाक के झूठ की पोल जो है वो शहबाज के कबूलनामे ने खोल दी। नूर खान एयरबेस को लेकर उन्होंने कबूलनामा किया और बताया कि यहाँ पर जो उनका सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित एयरबेस का ठिकाना था, वो वहाँ पर भारत ने घुसकर ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए उसको तबाह कर दिया। तो इस तरह से ये जो बातें थीं अब खुलकर सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि इस युद्ध में भारतीय हमलों की ताकत के आगे पाकिस्तान का एयरफोर्स 5 साल पिछड़ गया है। भारतीय हमलों से 5 साल जो पाकिस्तान का एयरफोर्स है वो कैसे फिसला है, कैसे पिछड़ा है, ये खुद जॉन स्पेंसर जो कि मजे हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं। 7 मई की रात 9 आतंकी ठिकाने भारत ने तबाह किए और 9 मई की रात ही कई एयरबेस को भी भारत ने नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर कमजोर साबित हुआ। चीन से खरीदे गए HQ-9 मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट हो गए। लाहौर के पास कई रडार स्टेशन भी भारत ने तबाह कर दिए। भारत के एयर डिफेंस ने उल्टे पाकिस्तान और दुनिया के आगे लोहा मनवा लिया। पाकिस्तान के ड्रोन हवा में ही मार डाले गए। सियाचिन से लेकर नालिया तक ड्रोन भी मार गिराए गए। इसके अलावा पाकिस्तान कमांड कंट्रोल सेंटर भी भारत की मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने तबाह कर दिया। मुरीद, सरगोधा समेत कई एयरबेस ऐसे थे जिनको नुकसान पहुंचाया। मुरीद रणनीतिक दृष्टि से अहम एयरबेस है पाकिस्तान का, और ये हाल हुआ उसका कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ग्राउंड कंट्रोल के बीच ही उनका संपर्क टूट गया और वो किसी भी हमले को नाकाम करने में नाकाम साबित हुए। अब पाकिस्तान की चाल देखिए किस तरह से नाकाम साबित हुई। जॉन स्पेंसर अपने इस लेख में लिखते हैं कि भारतीय हमलों से पाक एयर कमांड सिस्टम पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो गया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से फेल हो गई। आखिर में भुलारी एयरबेस जो है उसको भी भारत ने निशाना बना लिया। एक हैंगर के अंदर विमान और पश्चिमी देशों के कई जेट नष्ट हो गए। दूसरे बेस पर रनवे में गड्ढे हो गए और सैटेलाइट तस्वीरें भी इसकी सामने आई और कई घंटों की हवाई संचालन को यहाँ पर बंद तक रखना पड़ा। तो इस खबर को हमने आपके सामने विस्तार से रखा और जॉन स्पेंसर ने किस तरह से पाकिस्तान और चीन की पोल खोल के रख दिया अपने इस लेख के जरिए, और आपका ये जानना बहुत ज़रूरी भी था, इसलिए हमने ये पूरे तथ्य आपके साथ विस्तार से साझा किए हैं।